Hi, hello everyone. Welcome back to our YouTube channel. I am Lalit sir as a English spoken and grammar teacher. आज मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ वो क्लास जो आप उस क्लास को देखकर आपको इंग्लिश कहाँ से सीखनी है पूरा डाउट आपका सॉल्यूशन होने वाला है क्योंकि मैं उस वहां से आपको पढ़ाने वाला हूँ कि भी आपको पता चले कि इंग्लिश का जो कोर्स है 75 डेज कोर्स है वो कहां से स्टार्ट होगा, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होगा और सर कैसे पढ़ाएंगे, सर हमको कैसे सिखाएंगे और हम कैसे सीखेंगे। यू वांट टू लर्न स्पीक इंग्लिश, आप चाहते हो इंग्लिश बोलना, लेकिन कैसे सीखे, कैसे बोले और कहां से स्टार्ट करें, ये सब कुछ आपका डाउट आज इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन होने वाला है, पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। आप क्लास को एंड तक देखिएगा, आप क्लास को बीच के क्वाइट मत करें, बीच में छोड़कर आप जाए नहीं और लास्ट एंडिंग तक आप इस वीडियो को वॉच करें। पूरा आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इंग्लिश कहां से पढ़नी चाहिए, कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने डेमो क्लास लेके आया हूं। मेरे आज ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास का मीन्स क्या हो गया, व्हाट इज डेमो क्लास, डेमो क्लास क्या होती है। तो डेमो क्लास का मीन्स होता है कि आज ये क्लास देखकर आप पता चल जाएगा आपको कि इंग्लिश सर कैसे पढ़ाते हैं। इंग्लिश वास्तव में सर के बैच में हम ज्वाइन होंगे तो वास्तव में सर अच्छा पढ़ाएंगे, ये आपके सबके माइंड में एक डाउट रहता है। स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट होता है कि सर कैसे पढ़ाएंगे, हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास को देखकर आपके सब जितने भी डाउट है ये सब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस डेमो क्लास में ही मैं आपको इस लेवल से पढ़ाऊंगा, उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वास्तव में हम इंग्लिश सर के बैच में यदि ज्वाइन होंगे तो हम सीख कर रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो डेमो क्लास है और देखिए ये ऑफलाइन बैच है। मैं अभी आज के सामने आपके सामने ऑनलाइन लेके आया हूँ वीडियो ये, लेकिन ये ऑनलाइन वीडियो सिर्फ डेमो क्लास है, मैं ऑनलाइन पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ओनली फॉर ऑफलाइन बैच। और यदि आप ऑफलाइन बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो इस वीडियो को देखकर आपको यदि क्लास समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हम सर के बैच में सीख के रहेंगे ये बैच ज्वाइन करने के बाद, तो आप रियली ये वीडियो एंड तक देखें, क्लास एंड तक वॉच करें और आप इस क्लास को समझें कि वास्तव में इंग्लिश कहां से सीखनी चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं 75 डेज में कहां से स्टार्ट करने वाला हो तो डे 1, मेरा जो डे 1 रहेगा वो इसी क्लास में रहेगा, यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और जो इंग्लिश का जीरो लेवल है, इंग्लिश का जीरो बेसिक है, जहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है वो क्लास है। आप ये क्लास देखकर आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इंग्लिश हमको यहां से सीखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आसपास में विलेज टाउन और ऐसी कंडीशन से आते हैं, स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा बहुत है। एवरीवन स्टूडेंट्स वांट टू लर्न इंग्लिश, हर बच्चा हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूं, लेकिन कैसे सीखूं, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें, ये पता नहीं, क्योंकि आसपास के गांव के बच्चे इंग्लिश वेरी पुअर, बहुत कमजोर है और उनके मन में ऐसा डाउट ऐसा बिठा दिया है, ऐसा उनके माइंड में ठोस डाल दिया है कि इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है। कोई हार्ड नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल हार्ड नहीं है, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट,
बहुत आसानी वाली सब्जेक्ट है, और आपके मन में ये डाल दिया है, आपके मन में ये डर बिठा दिया है कि इंग्लिश हार्ड है, और आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो आपको जो आपके अंदर से चाहते हो कि मैं वहां से स्टार्ट करूं जहां मैं कमजोर हो, वहां से स्टार्ट करूं, वहां से स्टार्ट कोई भी टीचर स्टार्ट नहीं करता है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। जो बच्चा चाहता है, स्टूडेंट चाहता है वहां से इंग्लिश पढ़ाने वाला यदि मिल जाए तो बच्चा कहीं न कहीं पहुंच जाता है, उसकी इंग्लिश को लेकर बहुत एक उस तरीके से पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा पढ़ाने वाला मिलता नहीं है। और आज आपके सामने में हो, आप इस क्लास को एंड तक देखें। इंग्लिश का जितना बेसिक होता है उस बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और वहां से स्टार्ट करूंगा वहां जहां आप कमजोर हो, और जहां कमजोर है वहां से आप पढ़ेंगे, वहां से सीखेंगे, तो पहले कि आपको इंग्लिश समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो सीखेंगे भी आप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है तो लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लर्निंग नहीं है। तो पहले समझना है फिर सीखना है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों को कहीं बहुत बेनिफिट मिले। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो डे 1 है और उस क्लास का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश का जीरो लेवल, जीरो जहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है वो जीरो लेवल है, बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये डेमो क्लास है, मैं ऑनलाइन पढ़ाने वाला नहीं हूँ इंग्लिश, मेरा ओनली 4 बैच है, ऑफलाइन बैच है, और उस ऑफलाइन बैच में ही मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। ये तो आपके सामने एक डेमो क्लास है, जिससे आपके सामने जितने भी डाउट है ये क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ इंग्लिश का जीरो लेवल है, और जहां मैं क्लास स्टार्ट करूंगा वहां स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मेरे तरीके से 3 पार्ट ऑफ डिवाइडेड, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है लेटर, सेकंड है वर्ड, और थर्ड है सेंटेंस। लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, ये बेसिक है। लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, और यहां से आप पढ़ेंगे इंग्लिश आपको जरूर समझ में आएगी। तो देखिए, लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर। देखिए, लेटर क्या है, अब किसी को बच्चे को पूछ लेटर क्या है तो हर बच्चे के मन में आता है लेटर यानी पत्र होता है, मीन्स पत्र, पत्र। और मैं मेरे ऑफलाइन बैच में कुछ बच्चों को पूछता हूँ लेटर क्या है तो पत्र, उनको पता ही नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ पर लेटर का मतलब होता है, वो लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन है। यहाँ मतलब होता है, लेटर का मतलब होता है वर्ण, हिंदी में बोलते हैं वर्ण। अपन सभी को पता होगा वर्ण क्या होता है, मैं हिंदी को साथ में लेकर चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर अपने आसपास में बच्चों को हिंदी जरूर आती है, और हिंदी को साथ में लेकर पढ़ेंगे इंग्लिश को, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए, लेटर का मतलब होता है वर्ण, क्या होता है वर्ण। आपको पता है वर्ण क्या होता है, हिंदी में वर्ण अ, आ, ई, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अ, क, ख, ग, छ, 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 ऐसे ग तक, आ से लगा के ग तक, ये क्या है वर्ण है, क्या है वर्ण है, सभी क्या है वर्ण है। और इन सभी से क्या बनती है वर्णमाला, क्या बनती है वर्णमाला। तो आपको हिंदी में पूछे वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है, अ है, क है, ख है, ग, ह, छ, ज, ल, व, ये सभी क्या है लन है। ऐसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटर, क्या बोलते हैं लेटर बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में वर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ण को लेटर है। हाउ मेनी लेटर्स, इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, हाउ मेनी आर लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए, आपको सभी को पता है कि भी इंग्लिश अल्फाबेट में जो वर्णमाला होती है इंग्लिश की, उसमें लेटर्स है वो 26 है, आप सभी को पता है ये चीजें। तो देखिए, कौन कौन से है वो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
ए से जेड तक क्या है 26 लेटर्स। मैं यहां से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, ये बेसिक है, जीरो लेवल है। बच्चों को यहां से पढ़ाएंगे तो उनको इंग्लिश समझ में आएगी। मैं बीच का टॉपिक लेके आऊंगा, चलो टेस्ट पढ़ते हैं। आइए आप सब जब मॉडल से स्टार्ट करते हैं, आइए अपन नाउन स्टार्ट करते हैं, आइए अपन एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो इनको एबीसीडी या से लेटर पता नहीं है, जिनको अल्फाबेट का मीन्स पता नहीं है, जिनको वर्ड पता नहीं है, जिनको सेंटेंस पता नहीं है, जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होती है, उनको टेंस कैसे आएगा? हाउ टू पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा? बच्चे कभी नहीं सीखते इंग्लिश। उनको डायरेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मॉडल से स्टार्ट करेंगे, वहां से बच्चे सीखेंगे। जिनको बच्चे को बेसिक पता नहीं है, और बेसिक आएगा तभी आपको टेंस समझ में आएंगे। आपको जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल जाना है, पहले आपको जीरो लेवल पढ़ना पड़ेगा। यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो, कमजोर है तो, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनको ये टॉपिक बेसिक आता है, तो अच्छी बात है। एक बार आप वापिस रिपीट करें क्लास को, और डाउट होगा, डाउट आपको और सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ आता है, हर दिन आपको सीखने की जरूरत है। और अंदर लर्नर रखो, लर्न, कि हर कोई क्लास है उसमें सीखने को मिले, कोई भी क्लास जरूर देखना। मैं आज भी कोई ना कोई क्लास देखते रहता हूँ जिससे मुझे कोई ना कोई सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मुझे आता है मैं देखूंगा, मुझे इंग्लिश पूरी आती है, ऐसा नहीं है। 100% किसी को नहीं आता है, वो सीखता ही है। तो आप हमेशा सीखे, नहीं आता वो भी क्लास देखे, और जिसको आता है बेसिक वो भी देखे, कि बेसिक से ही आप एडवांस लेवल जाओगे। तो देखिए, तो लेटर मेरा लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे लास्ट एंडिंग तक जेड तक है 26 क्या है लेटर, क्या है लेटर। इनको बोलते हैं अल्फाबेट, क्या बोलते हैं अल्फाबेट। यानी ए से लगाकर जेड तक। आपको मैंने पूछा ए क्या है लेटर, मैंने पूछा के क्या है लेटर, जेड क्या है लेटर, एस क्या है लेटर, एम क्या है लेटर, पी क्या है लेटर, एन क्या है लेटर, ओ क्या है लेटर। ये सभी डिवाइडेड मैं बता रहा हूं मैं आपको, ये सभी क्या है लेटर है। और इन सभी को मिलाया ए टू जेड तक, सभी को मिलाया, ये सभी लेटर तो है, लेकिन सभी को ऐड किया, ए से लगाकर जेड तक, सभी को मिलाया, ग्रुप में लाया, क्या हो गया अल्फाबेट, क्या हो गया अल्फाबेट। और हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, क्या बोलते हैं वर्णमाला। आप स्टार्टिंग में हिंदी का टीचर होते हैं, वर्णमाला लिखिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्टार्टिंग में जीरो लेवल पर अल्फाबेट, ए से लगाकर जेड तक। तो आपको खुद पूछ ले, लेटर क्या है पी, लेटर क्या है एम, लेटर क्या है जेड, लेटर क्या है के, लेटर क्या है ओ, और इन सभी को मिला क्या हो गया अल्फाबेट। मैं अपने क्लास में बोलता हूँ, वो भी न्यू स्टूडेंट आता है, उनको जब इंग्लिश स्टार्ट करता हूँ तो मैं पूछता हूँ अल्फाबेट आता है, यस सर। अब उनको पता ही नहीं, यस सर तो बोल दिया, लेकिन फिर वो करना क्या लिख के आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं अल्फाबेट क्या होता है, फिर उनको पूछना पड़ता है एबीसीडी आती है, फिर पता चला कि एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं। तो एबीसीडी नहीं बोलना आपने, तो इनको बोलना है अल्फाबेट। अब आपको स्टार्ट करना है अल्फाबेट, और अल्फाबेट ए से जेड तक, ये ध्यान रखना है। अब टाइप्स ऑफ लेटर, हाउ मेनी आर टाइप्स ऑफ लेटर। भाई लेटर कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट में लेटर्स होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल्स, तीन टाइप्स में आपको लेटर समझने हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट है वोवेल्स। आप सभी को पता है वोवेल्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं वोवेल्स को स्वर, ठीक है ना। तो यहां पर वोवेल्स, हाउ मेनी आर वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, 5। कितने होते हैं 5, 5 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स। क्या होते हैं वोवेल्स। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, ये वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू। सेकेंड है कॉन्सोनेंट्स,
हाउ मेनी आर कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? तो कॉन्सोनेंट्स है वो है 20। अब सभी को पता होगा कॉन्सोनेंट 21 बोलेंगे सभी। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं? नो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर रॉन्ग। मैं आप सभी को ये बोल रहा हूं, हर कोई टीचर 21 बोलेगा। जिसको सही जानकारी होगी इंग्लिश की वो 20 बोलेगा। 21 कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। आपके स्कूल में जो पढ़ाते हैं दैट्स रॉन्ग। आप जो पढ़ रहे हो 21 रॉन्ग। 21 कॉन्सोनेंट्स नहीं होते हैं, 20 ही कॉन्सोनेंट होते हैं। 20 अभी बताऊंगा कैसे होता है। एक क्या है 21 यानी एक कहा गया वो बताऊंगा अभी आपको। तो 20 है वो कॉन्सोनेंट है। अब ए से जेड तक 26 है वो 5 वोवेल्स हो गए, और ए से जेड तक अल्फाबेट इसमें 20 है वो है कॉन्सोनेंट हो गए। तो कितना होगा 25। तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी बचे हैं वो क्या है कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसमें वाई है, वाई उसको भी छोड़ना पड़ेगा। वाई कॉन्सोनेंट में नहीं आएगा। वाई यहाँ पर है सेमी वोवेल्स। तो वाई को छोड़कर वोवेल्स एंड वाई को छोड़कर आपको जितने भी है वो क्या है कॉन्सोनेंट। में आपको सामने लिखा हुआ है ये सभी कॉन्सोनेंट है 20। सेमी वोवेल्स ये सब क्या होता है? सेमी वोवेल्स पहली बार पढ़ रहे हैं हम तो, कभी देखा ही नहीं सेमी वोवेल्स को। तो हमने आज देख लो इस क्लास में। इस क्लास में कुछ न कुछ नया सीख कर ही जाओगे और सीखोगे, क्योंकि अभी तक आपने इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा नहीं है। इंग्लिश पढ़ाने वाले हजारों मिल जाएंगे लेकिन सही तरीके से पढ़ाने वाला हर कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश को निचोड़ के पढ़ना है। इंग्लिश में जितने भी डाउट है पूरे क्लियर करके पढ़ना है। इंग्लिश में जितना भी बेसिक है उस बेसिक से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स देखो मकान होता है, उस मकान की नींव अच्छी है तो मकान हजारों 100 साल तक रहेगा। हाँ वो आंधी तूफान आएगा वो अलग बात है, लेकिन उसकी नींव अच्छी है तो मकान टिका रहेगा। इंग्लिश में आपकी नींव अच्छी है, आपका बेसिक अच्छा है, तो आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखने काम नहीं आपके। तो मैं उसी क्लास को लेके आया हूं, आपके एक एक डाउट को क्लियर करवाऊंगा आपके यहाँ पर। आपने पहली बार पढ़ रहे हो सेमी वोवेल्स, मैं आपको बताऊंगा सेमी वोवेल्स क्या है। सेमी वोवेल्स यहाँ पर 1 है और ये होता है वाई। क्या होता है वाई। कैसे होता है ये भी तो सीखना जरूरी है, एक्सप्लेन करना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है सेमी वोवेल्स वाई ललित ने बताया, सबने ललित सर ने बताया वाई सेमी वोवेल्स। अब कैसे वो तो बताओ, वो बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको आराम से सिखाऊंगा। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं आपको। तो देखिए मैं आपको लिखा हो यहाँ पे सी आर वाई। सो क्या पढ़ते हैं कराई, क्या पढ़ते हैं कराई लिखा। अब वाई पीछे आ रहा है तो वाई है, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे कराई। क्या पढ़ेंगे कराई मीन्स चिल्लाना। आपको पता है सभी को रोना भी होता है। तो क्राई यहाँ पर वाई तो किसमें लिया है ई में, किसमें लिया है ई में। अब मैं एक और लिखता हूं वाई ओ यू। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ेंगे यू। तो यहाँ पे देखो वाई को ई में पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे वाई को य में पढ़ा जा रहा है। तो ई क्या है हिंदी में, ई क्या है हिंदी में स्वर है, हिंदी में वोवेल्स है। और य क्या है य हिंदी में कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो सेमी वोवेल्स का मतलब होता है जहां पर वोवेल्स भी है और कॉन्सोनेंट भी है, दोनों का मिश्रण, मिक्स। तो यहाँ पे आपको वोवेल्स भी नजर आएगा वाई और कॉन्सोनेंट भी नजर आएगा, इसको बोलते हैं सेमी वोवेल्स। अब समझ में आया आपको? अभी समझा रहा हूं। सी आर वाई, सी आर वाई को पढ़ते हैं हिंदी में क्राई। क्या पढ़ते हैं क्राई, क्राई नहीं क्राई आप रॉन्ग में पढ़ते हैं अपन क्राई। अब क्राई है तो वाई क्या है, वाई को ई के रूप में पढ़ा जा रहा है और ई क्या है हिंदी में वॉवेल्स है, हिंदी में स्वर बोलते हैं। अब याद है वाई और यू क्या पढ़ा जा रहा है यू, यानी मीन्स वाई को य पढ़ा जा रहा है और यह क्या है यह हिंदी में कॉन्सोनेंट है, हिंदी में व्यंजन है।
तो जब आपको स्वर भी नजर आ रहा है वहां है और जहां पर व्यंजन भी नजर आ रहा है वहां है, तो दैट इज सेमी वोवेल्स। क्या है ये? सेमी वोवेल्स होगा। तो वाई क्या है? सेमी वोवेल्स। तो 26 में से वोवेल्स 5, कॉन्सोनेंट है 20 एंड 1 सेमी वोवेल्स। क्या हो गया? 26 लेटर्स। तो ये लेटर्स है, पूरा मैंने आपको डाउट क्लियर करवा दिया। अब नेक्स्ट है वर्ड, सेकंड है बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट है वर्ड। लेटर मैंने आपको समझा दिया, बहुत तरीके से समझाया है, आप आराम से समझे। वर्ड, वर्ड क्या है? वर्ड हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में वर्ड को शब्द बोलते हैं। सभी को पता होगा शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द हिंदी में पढ़ा होगा। मैंने बोला राम, क्या है? शब्द। मैंने बोला इधर आ, इधर, इधर क्या है? शब्द है। मैंने बोला मोहन, क्या है? शब्द है। हिंदी में ये सब शब्द होते हैं। मैंने बोला पढ़ना, पढ़ना क्या है? शब्द है। मैंने बोला लिखना, लिखना क्या है? शब्द है। यानी जो हिंदी में वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं, जिनका सार्थक समूह होता है, क्रम होता है, सार्थक समूह में होता है वर्णों के, तो वर्णों से मिलकर बनता है वो शब्द होता है हिंदी में। जैसे मैंने लिखा रा प्लस म, क्या हो गया? राम। तो रा क्या है? रा क्या है? वर्ण। म क्या है? वर्ण। इन दोनों के वर्णों से मिलकर क्या बना? राम। राम क्या बना? शब्द बना। तो ऐसे इंग्लिश में बनेगा, ये ध्यान रखना है। रा क्या है? वर्ण। म क्या है? वर्ण। इन दोनों से मिला है, राम क्या बना? राम क्या है? शब्द। तो वर्णों से मिलकर क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। इसी प्रकार इंग्लिश में क्या है? डेफिनेशन पहले समझनी है। वर्ड की डेफिनेशन क्या है आप समझिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा। अ वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ, ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह, लेटर्स का समूह, लेटर का समूह, विच हैव कंप्लीट मीनिंग। उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यदि उसका मीनिंग कंप्लीट गलत नहीं है, कंप्लीट नहीं है, सॉरी, उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, गलत है मीनिंग, तो वो वर्ड कहलाएगा नहीं। ये ध्यान रखना आप, मैंने वापिस समझा रहा हूं। अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स है वो ग्रुप ऑफ में होता है, ग्रुप में होता है, समूह में होता है। एंड विच हैव कंप्लीट मीनिंग, उसका मीनिंग है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? वर्ड। क्या कहलाएगा? वर्ड। क्या कहलाएगा? वर्ड। एग्जाम्पल क्या देखिए, आर, ए और एम। आर क्या है? आर लेटर। ए क्या है? लेटर। एम क्या है? लेटर। इन तीनों से क्या बना? आर ए एम, क्या बना? राम। और राम क्या हो गया? वर्ड। क्या हो गया? वर्ड। तो लेटर से क्या बन रहा है? वर्ड बन रहा है। आर क्या है? लेटर। ए क्या है? लेटर। एम क्या है? लेटर। इन ये तीनों लेटर है, और इन तीनों लेटर से क्या बन रहा है? राम। क्या बन रहा है? राम। आर ए एम, राम। और राम क्या हो गया? वर्ड। क्या हो गया? वर्ड। क्यों? बिकॉज विच हैव कंप्लीट मीनिंग। इसकी मीनिंग सही है, राम की स्पेलिंग सही है, यहाँ पर मीनिंग सही है, राम की मीनिंग सही आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर राम क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड। सेकंड देखिए, टी क्या है? लेटर। ओ क्या है? लेटर। वाई क्या है? लेटर। टी, ओ और वाई, ये तीनों क्या है? लेटर है। इन तीनों से क्या बना? टी ओ वाई, टॉय। क्या हो गया? वर्ड। क्या हो गया? वर्ड। अब टॉय का मतलब होता है क्या? मीन्स होता है क्या? मीनिंग होती है क्या? टॉय का मतलब खिलौना होता है। तो इसका मतलब इसका मीनिंग हो रही है, इसका मीनिंग है, और मीनिंग है, विच है कंप्लीट मीनिंग है, इसका मतलब वो क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। लेटर से, ग्रुप से वर्ड बन रहा है, लेकिन इसकी मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, एम क्या है? लेटर। सी क्या है? लेटर। क्यू क्या है? लेटर। बी क्या है? लेटर। ये सभी लेटर है। अब इससे क्या बना है? एम सी क्यू बी, एम सी क्यू बी, एम सी क्यू बी कोई, ये सभी लेटर है। अब इनसे क्या बन रहा है? वर्ड तो बन रहा है, नहीं बन रहा? वर्ड बन रहा है, लेकिन एम सी क्यू बी कोई वर्ड है क्या? उसकी कंप्लीट मीनिंग है क्या? कोई नहीं है।
इसकी एमसीक्यू भी, ये क्या है, वर्ड तो बन रहा है लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, और कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं है। राम कंप्लीट मीनिंग है तो ये वर्ड है। टॉय खिलौना होता है, ये इसकी कंप्लीट मीनिंग है, वर्ड है। बट एमसीक्यू भी ये क्या है, कोई मीनिंग नहीं है, क्या है, वर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्यू क्या है, लेटर, बी क्या है, लेटर, जेड क्या है, लेटर, एन क्या है, लेटर, ये सभी लेटर है। इससे क्या बना, ये बन रहा है वर्ड, क्यू बी जेड एन, कोई वर्ड है क्या, इसकी मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है क्या, नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसका मतलब नहीं, उसकी मीनिंग होनी चाहिए कंप्लीट। मैंने बोला राइट, अब राइट मैंने लिखा राइट, तो डब्ल्यू आर आई टी ई, ये सभी लेटर है, इन लेटर से राइट क्या बना, वर्ड बना, और इसकी कंप्लीट मीनिंग क्या है, राइट का मीन्स लिखना, इसका मतलब इसकी मीनिंग सही है, उसकी मीनिंग कंप्लीट आ रही है, लिखना आ रहा है, इसका मतलब राइट क्या है, वर्ड, क्या है, वर्ड है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड है, लास्ट वो है सेंटेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट में सेंटेंस है। अब सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा, यू नो वेरी वेल। सेंटेंस का मीन्स क्या है, वाक्य, क्या है, वाक्य, हिंदी में आपने पढ़ा होगा वाक्य क्या है, वाक्य शब्दों से मिलकर बन रहा है, वो क्या है, वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य, यानी शब्द तो है, शब्दों से क्रम से मिल रहा है वाक्य, लेकिन इसको सार्थक क्रम होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। मैंने बोला राम खाता है, राम खाता है, तो राम खाता है वाक्य सही है, कंप्लीट है, सेंस सही है उसका, तो क्या है, वो सेंटेंस है, वाक्य है। वह आती है, सही है, क्या है, वाक्य है। मैंने बोला राम, राम पढ़ती नहीं है, राम पढ़ती नहीं है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राम पढ़ता नहीं है ऐसा होता है, या आ, बोल सकते हैं बोलना राम है, अभी क्या है, राम बोलना है, राम, यानी इसका क्रम सही होना चाहिए, यदि क्रम सही है तो वो वाक्य है। अब देखिए इंग्लिश में क्या है, अब इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश समझना है, मैं हिंदी साथ में क्यों लेकर चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश जल्दी समझ में आएगी। तो देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो देखिए अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have complete sense, इसका जो सेंस है वो कंप्लीट होना चाहिए, यदि उसका सेंस कंप्लीट नहीं है तो वाक्य सेंटेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देखिए मैंने अभी बताया सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस। तो देखिए आर ए एम क्या है, राम, राम क्या है, वर्ड, गोज क्या है, वर्ड, टू क्या है, वर्ड, स्कूल क्या है, वर्ड, और इन सभी वर्ड से क्या बन रहा है, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, तो ये क्या बन गया, सेंटेंस, क्या बन गया, सेंटेंस। अब इसका मीनिंग सही है कि नहीं है, इसका सेंस सही है कि नहीं है, यदि कंप्लीट सेंस आ रहा है तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए राम गोज टू स्कूल, इसका मतलब होता है राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, इसका मतलब ये सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है। यदि उसका इंग्लिश का सेंस आ रहा है, मीनिंग सही है, कंप्लीट आ रहा है सेंस, राम विद्यालय जाता है, इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस, क्या है, सेंटेंस। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, राम गोज टू स्कूल, तो ये टेंस का काम है। अब आपको यहाँ पे आपको ये समझना नहीं है कि हमको भी सिखाओ सर राम गोज टू स्कूल का इंग्लिश हिंदी कैसा हो गया ट्रांसलेशन, अभी नहीं सीखना, अभी तो आपको बेसिक सीखना, अभी तो आपको ये समझना है कि हाँ ये मीनिंग सही है, इसका सेंस सही है,
इसका मतलब सेंटेंस है। अभी तो आपको इतना ही समझना है क्योंकि ये बेसिक क्लास है। जब आप टेंस पढ़ेंगे आगे आगे जब मैं आपको सब सिखाऊंगा इंग्लिश को लेकर, तब आपको समझ में आएगा कि ये राम गोज टू स्कूल है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे हो गया, राम विद्यालय आता है ये कैसे हो गया। ये आपको अगली नेक्स्ट जब क्लास होगी तब होगा। लेकिन वो क्लास क्या होगी? ऑफलाइन बैच, ओनली फॉर ऑफलाइन बैच। उस ऑफलाइन बैच के लिए ही काम होगा, ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स है उनके लिए ही काम होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं तो वो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अपना बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो आपको सभी को पता है 15 अप्रैल से स्टार्ट है। आप जल्दी जल्दी आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए राम विद्यालय जाता है, ये क्या है इसका सेंस सही हो गया। वापिस देखिए राम क्या है वर्ड, गोज क्या है वर्ड, टू क्या है वर्ड, स्कूल क्या है वर्ड, इन सभी से क्या बना वर्ड से सेंटेंस बना। राम गोज टू स्कूल, इसका सेंस क्या है? राम विद्यालय जाता है, ये सही है, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए ही क्या है वर्ड, लॉस्ट क्या है वर्ड, मैच क्या है वर्ड। ही लॉस्ट मैच, ये क्या है? ही वर्ड, लॉस्ट वर्ड, मैच वर्ड, इन सभी से क्या बना? ही लॉस्ट मैच। और ही लॉस्ट मैच का मतलब क्या हो गया? उसने मैच हारा, उसने मैच खोया। खोया का मतलब हारना भी होता है, ठीक है ना। वह मैच हारा, वह मैच हारा, ये भी होता है कि वो मैच हारा। अब खोना हो गया, हारना हो गया, लॉस का मतलब वही होता है कि हारा। इसका मतलब इसका मेन सेंस क्या है? सही है, ही लॉस्ट मैच, इसका सेंस सही आ रहा है, क्या है? सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए रीड क्या है वर्ड, शी क्या है वर्ड, स्टोरी क्या है वर्ड, ये तीनों वर्ड है, इससे क्या बन रहा है? सेंटेंस बन रहा है। देखिए रीड शी स्टोरी, रीड शी स्टोरी सेंटेंस है क्या? इसका सेंस सही है क्या? नो। रीड सी स्टोरी क्या है? रीड का मतलब पढ़ना, सी वह, स्टोरी कहानी, ठीक है। यदि ये ऐसा होता सी रीड्स स्टोरी, ये ऐसा होता सी रीड्स स्टोरी, तो वो सेंटेंस होता, वो तो सेंटेंस कहलाता, उसका सेंस सही आ रहा है, सी रीड्स स्टोरी। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? रीड सी स्टोरी, रीड सी स्टोरी क्या सेंटेंस है? सेंस आ रहा है? नो, सेंस नहीं आ रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है। वर्ड तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है, दैट्स रॉन्ग। तो ये है, तो लेटर से क्या बन रहा है? वर्ड, और वर्ड से क्या बन रहा है? सेंटेंस। ये छोटे छोटे बेसिक है इंग्लिश के, ये आपको समझ में आ रहा है। लेटर आपको पता है, वर्ड आपको पता है, सेंटेंस आपको पता है, जीरो लेवल आपको इंग्लिश आती है, आप एडवांस लेवल आराम से सीख जाओगे। यहाँ से इंग्लिश सीखे होंगे आप तो इंग्लिश आपको पूरी कंप्लीट समझ में आएगी। यहाँ से पढ़ना है आपको क्योंकि यहाँ से आप कमजोर है, ठीक है ना। जो आपकी जड़ कमजोर है, जो आपका बेसिक कमजोर है, वहां से पढ़ेंगे आपको इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी आएगी, वो समझ में आएगा। क्योंकि देखिए इंग्लिश का बेसिक ही होता है, इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अपन ने यहाँ से ए से पढ़ा, फिर ए से ये बी ओ वाई कैसे बना ये भी पढ़ लिया कि भाई ए क्या है? लेटर है। अब लेटर से फिर बी ओ वाई, बी क्या है? लेटर है, ओ क्या है? लेटर है, वाई क्या है? लेटर है, बी ओ वाई, ये तीनों क्या हो गया? वर्ड हो गया। तो ये लेटर से वर्ड बनते देखा अपन ने, ठीक है ना, और वर्ड से सेंटेंस बनते देखा। तो आपको एक लेटर से मैंने आपको वर्ड बनाना सिखाया और वर्ड से मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया। ये है इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट डे 1 का, और मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ ऑफलाइन बैच में। यदि आप मेरे साथ 75 डेज में इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप उस बैच में जरूर ज्वाइन हो जाए। याद रखें कौन सी डेट है? 15 अप्रैल, इस डेट से अपना बैच स्टार्ट होगा। उससे पहले आपने यदि अपने एडमिशन नहीं करवाया है
आप तुरंत जो नंबर दिए जा रहे हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, उस कांटेक्ट नंबर से आप कांटेक्ट करके वहां से आप उस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और एनी डाउट, कोई भी डाउट हो रहा है आपके सामने, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके जितने भी डाउट है वो सॉल्यूशन करवाऊंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई भी अदर्स है, कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको हमारे क्लास के बारे में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें या आप कॉल करें, कॉल से कांटेक्ट करें। मैं आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर करवाऊंगा। यदि आपको समझ में आ रही है ये क्लास, तो आप जरूर इस क्लास के लिए या मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सिर्फ ओनली फॉर ऑफलाइन बैच ही मैं ही पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन बैच में नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे सर हमने सर आज ने क्लास ले ली है तो इसका मतलब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, हमेशा नहीं, मैं ऑफलाइन बैच में ही पढ़ाऊंगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए, वेलकम। मैं आपको बहुत तरीके से जहां से आप कमजोर है वहां से मैं पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू।